हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज सर। आप लोग का केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर में आप लोग का स्वागत है। मैं आज 15 टॉप क्वेश्चन में से आज 26 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आप लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस आया मेरे फर्स्ट पार्ट 1 में, जो इसमें 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन गिवन किए थे और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया और बहुत बच्चे उसको लाइक भी किए। तो आज उसी का ये सेकेंड पार्ट है, जो 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है, जो जिसका नाम है 50 टॉप क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है 26 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि NiCO4 टाइप, ठीक है, NiCN4 टाइप, ठीक है, -2 एंड, ठीक है, NiCl4 टाइप -2 में क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो बात समझिए, तो जो पहले ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि NiCO4 माइनस एंड NiCl4 माइनस, ठीक है, 2 डायमैग्नेटिक, देखिए DIA लिखा होता है, इसका मतलब होता है डायमैग्नेटिक। क्या है? डायमैग्नेटिक एंड NiCl4 माइनस 2 आपका पैरामैग्नेटिक। कह रहा है कि ये आपको जो दिख रहा है ये आपका डायमैग्नेटिक है, लेकिन ये आपका पैरामैग्नेटिक है। ये आप समझ सही है कि क्या है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे NiCl4 -2 एंड NiCl4 -2, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ये बोला कि ये आपका है आपका डायमैग्नेटिक, लेकिन NiCO4 आपका पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, NiCO4 एंड NiCl माइनस, ठीक है, आपका क्या दिख रहा है डायमैग्नेटिक, लेकिन आपका NiCl4 आपका क्या है पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए। तो और यहाँ चौथा नन ऑफ दिस, इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है आपका सी वाला है। क्या है? सी। इसमें देखिए, आपको अगर देखना है कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करेगा कि ऊपर का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। पूरा कंफर्म है आपको, ठीक है। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो अब इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? +2 आएगा। क्या आएगा? +2 आएगा, और इसका भी आपका आएगा +2। इतनी बात समझ में आई सबको? देखिए, इसको अब मैं सोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान के इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आपका 0 आ गया, और इसका आपका +2 आ गया, और इसका भी आपका +2 आ गया। अब देखने वाली क्या बात है, बात समझिएगा। Ni है, ठीक है। देखिए, अगर Ni 28 होता है, ठीक है, क्या होता है? 28 होता है, तो इसका करेंगे तो 4s2 होता है और 3d 8 होता है। क्या होता है? 4s2 और 3d। यहाँ से मैं इसको कर दूँ, ये आपका नीचे कर दूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया। तो बोल रहा है कि इसके बाद कितना है? 10। बात समझ में? जब 10 सॉरी 0 इसका एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो इसका जब हम ऑर्बिटल बनाते हैं तो आपको पता है कि d का कितना ऑर्बिटल होता है? 5 ऑर्बिटल होता है। कितना होता है? 5। और s का कितना ऑर्बिटल होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो d में s में कितना? 2। तो पहले यहाँ पे 2 भर दीजिए, ठीक है। इसमें 8 है, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। अब देखते हैं कि CO कौन सा लिगेंड है? CO आपका स्ट्रांग लिगेंड है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आपका इसमें इंटर कर जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल के आपका इसमें इंटर कर जाता है। तो ये आगे बन के आपके सामने आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये आपका पूरा पेयर हो जाते हैं लोग। क्या होता है? पूरा आपका ये पेयर, और ये आपका क्या इनकटिंग ग्रुप खाली हो जाता है। क्या रहता है? खाली रहता है। तब बताइए, जब आपका पूरा पेयर होता है तो पेयर में क्या होता है? डायमैग्नेटिक। क्या होता है? डायमैग्नेटिक। तो आपको बात बता दूं, ये जो बंदा दिख रहा है, ठीक है, ये आपका डायमैग्नेटिक। क्या है? डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गया बात? अब आते हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये बोला कि ये आपका डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, ये बात सबको समझ में आ गई पहले इतनी? क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं आगे थोड़ा। अब ध्यान दीजिए, इसको रेज करिए, तो कितने को हम रेज कर देंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे, अब कह रहा है इसका +2 दिया है, तो यहाँ पर मैं आप प्लस क्या करूँ? +2 लगा दूँ। देखिए, यहाँ पे Ni +2 कर दूँ, तो इसका मतलब 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकल जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर निकल जाता है तो बचेगा 3d8। देखिए, आपको नीचे पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए,
ये आपको बच गया। अब डी का एलिमेंट कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पे डी का एलिमेंट में 5 बना दे रहा हूँ, हो गया। अब बात समझिएगा, तो जब ये डी का एलिमेंट 5 हो गया तो अब बात समझने में गया 8 बेटा में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आया, ये आपका हो गया। जब ये आपका हो गया तो देखिए ये आपका क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिख रहा है। तो ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंपिंग करा लेता है। क्या करता है, जंपिंग करा लेता है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहाँ पे, जब ये जंपिंग करा लेगा तो आगे जो बन के आपके सामने आता है, तो ये आपका पेयर, ये आपका पेयर, ये भी आपका पेयर, और एक चला क्या जाता पेयर। जब ये पेयर जब क्या हो गया, ये सब टोटल पेयर, और जब पेयर क्या होता है आपका पता है बहुत अच्छे से, डाया मैग्नेटिक। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, डाया मैग्नेटिक। बात समझ में। अब आते हैं यहाँ पे कि ये आपका क्या है, ठीक है। एक बार समझ में आया पूरा, देखिए पूरा पेयर है तो डाया मैग्नेटिक, पहले वाले भी पेयर था तो पूरा डाया मैग्नेटिक। अब चलते हैं आगे थोड़ा, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये अभी निकिल का फिर से वही आ रहा है, निकिल का देखिए, निकिल है ना +2 ऑक्सीडेशन, +2 इसका मतलब 2 यहाँ से गायब हो जाए तो बचेगा 3D8। तो जब 3D8 हुआ तो डी का कितना होता है, 5। कितना हो गया, 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया, 8 हो गया। तो देखिए तो ये वीक लिगेंड है, और जब वीक लिगेंड है तो जब क्या करता है, नहीं करा पाता तो आपका सिर्फ ये रहता है। तब तो जब ये आपका अनपेयर क्या है, जब ये आपका अनपेयर होगा क्या कहलाएगा, पारा मैग्नेटिक। तो ये आपका जो बन के आ गया क्या है, पारा मैग्नेटिक, ठीक है। तो अब देखिए अब आपका ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है ऐसा, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन था। अब देखिए कह रहा है कि ये आपका डायमैग्नेटिक है, ये आपका डायमैग्नेटिक, ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अब देखिए सीयू क्या है, सीयू और एनसीएल डायमैग्नेटिक। देखिए सीयू तो डायमैग्नेटिक है, लेकिन सीएल आपका NiCl4 क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये आपका क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, देखिए NiCO4 माइनस डायमैग्नेटिक सही है, बोला कि डायमैग्नेटिक सही है, लेकिन NiCl4 आपका पैरामैग्नेटिक है। क्या इसकी वजह से क्या आपको गलत हो गया। अब देखिए NiCl4 आपका पैरामैग्नेटिक बोल रहा है, लेकिन है क्या आपका, देखिए डायमैग्नेटिक, पहला गलत हो गया। दूसरे में जब हम आते हैं NiCl4 -2, ठीक है, क्या है आपका पैरामैग्नेटिक, लेकिन दिया क्या है यहाँ पे, डायमैग्नेटिक। ये भी आपका NiCl4 -2 ये आपका डायमैग्नेटिक है, लेकिन आपका क्या पैरामैग्नेटिक, इसको क्या ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे NiCO4-, ठीक है, डायमैग्नेटिक। NiCl4 अब क्या है, डायमैग्नेटिक भी सही है। अब फिर बोल रहा है डायमैग्नेटिक सही है, NiCl4 अब क्या है, पर आपका क्या है, करेक्ट आंसर आपका ये होगा। फिर यहाँ पे दिया नॉन ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, ठीक है। तो बीच का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा आपका ऑप्शन। क्लियर है, नोट लीजिए इसको अच्छे से। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 27, ये बोल रहा है CrNH3 4 टाइम्स, ठीक है, Cl2, ठीक है, NO3 का नाम क्या है, कह रहे कि इनका IPSC नाम क्या होता है, ठीक है। तो बात सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, क्या करिए, ऑक्सीडेशन। देखिए ये जो NO2 होता है, तो NO2 को हम लोग इस तरह लिखते हैं NO3-, देखिए -1 है, तो ये -1, ठीक है, मतलब यहाँ का मतलब इस पे जो चार्ज है 1 आएगा, और ये आपका 2 चार्ज है, क्या कितना 3, तो -3 जब इसका उधर क्या देता है आपका +3। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है, +3 है। कितनी है, तो कह रहा है कि CrNH3 4 टाइम्स Cl2 और NO3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम में जो ऑक्सीडेशन होता है +3 होता है। जब +3 होता है तो देखिए जब इसको IPSC नाम में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब बात समझिए, जहाँ जहाँ पे +3 है वो तो सही होने के चांस है, जहाँ पे 2 क्या होगा, समझिए देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्या ये दोनों सही होगा, नहीं, क्यों, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब संभावना बन गया आपका पहले पे और चौथे पे। तो अब इन दोनों में देखिए कौन सा सही होता है। ऐसे पहले मिलाते हैं, देखिए टेट्रा, सबसे पहले लिगेंड कोऑर्डिनेट नंबर का कोऑर्डिनेट क्या है, टेट्रा,
एमिनो है, तो देखिए NH3 का एमाइन होता है, क्या होता है एमाइन, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है एमिनो, पहले यहीं पे गलत हो गया डाइक्रोमियम, ठीक है, तो पहले ही आपका यहाँ पे गलत हो गया। अब आते हैं चौथे की बारी आती है, देखिए यहाँ पे एमिनो लिखा, इसका होता है एमाइन, क्या होता है एमाइन, देखिए नेम लिख दीजिए एमाइन होता है, क्या होता है एमाइन, तो देखिए ये एमिनो लिखा है, पहले यही बात यहाँ पे क्या है गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे टेट्रा एमाइन, ठीक है, टेट्रा एमाइन डाई क्लोरो या क्लोराइडो, क्या डाई क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है, क्रोमियम थर्ड, ठीक है, और इसका NO3 का नाम होता है नाइट्रेट, ये आपका पीछे आपका करेक्ट है, बात समझ में आया, इस तरह आपको यहाँ पे पता कोई दिक्कत। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका होता है, लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड बता रहा हूँ कि ये इसका +3 कैसे आ रहा है, ध्यान समझिएगा। तो दिया है Cr का, मान लेते हैं Cr का ऑक्सीडेशन नंबर X, क्या है X है, माना Cr का ऑक्सीडेशन क्या है X है, तो Cr की जगह पे X लिख देंगे, अब प्लस, ठीक है, क्या लिखेंगे प्लस, और इसका अमोनिया 4 टाइम है और अमोनिया का होता है 0 और प्लस, Cl 2 टाइम है और Cl का होता है -1, ठीक है, और उसके बाद प्लस इसका होता है माइनस, ठीक है, एक टाइम है तो 1 इंटू -1 इक्वल टू 0। तब आगे की हम बात करें तो ये तो आपका x रहेगा, अब ठीक है प्लस, ठीक ये तो 0 हो जाएगा, और इसका जब करेंगे क्या है -2 और -1 इक्वल टू 0, इसको करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 2 और 3 से इक्वल टू क्या +3। इस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। हो गया, फिर समझ लीजिए आपका कि पहला दूसरा ऑप्शन तो पहले आप प्योर गलत हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन से पता चल जा रहा है कि इसका 2 आ रहा है, गलत ऑक्सीडेशन से +3 आ रहा है, जिससे पता चल जा रहा है, इस तरह को आप आसानी से सही कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, कहाँ पे 28, ठीक 28 कहता क्या है पहले ध्यान दें, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है तो इससे आप परेशान मत होइए, बहुत से बच्चों का कमेंट आता है व्हाट्सएप पे, सर वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, और वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको सोल्यूशन पूरा अच्छे से हम समझाते हुए चल रहे हैं, इससे थोड़ा वीडियो आपको क्या लंबा हो जाए। पहले क्वेश्चन लिखिए 29 का 28 का, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, क्या बोला है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री मतलब किसका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन आपको दिया हुआ, बात समझिएगा, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला दिया है Fe, ठीक है, CO5 टाइप, एक तो ये दिया है, बात समझिएगा, दूसरा आपका दिया हुआ है, ठीक है, CO, ठीक है, NH3 ठीक है, और माइनस क्या दिया -2, क्या है +2, ये आपका दिया। तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है Ni, ठीक है, NiCl4 टाइप -2। चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है, Ni, ठीक है, NiCN4 टाइप -2। ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो बात समझने वाली क्या है, तो इसमें से ये बोल रहा है कि किसकी, बात समझिए, किस ये 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि इनमें से किसका ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल है, क्या है टेट्राहाइड्रल। तो बात समझिए टेट्राहाइड्रल में आपका 4 आता है, तो मैं आपको बताया था S, देखिए अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अगर हम बता रहे हैं अगर आपका क्वाड्रेंट नंबर 2 है,
ठीक है, तो इसका sp आता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या है, 3 है sp2 आता है, 4 है तो sp3, ठीक है। इसी का एक और होता है dsp2 होता है, 5 है तो sp3d2d होता है। अगर आपका यही 6 आ जाता है, ठीक है, यही आपका 6 आ जाता है तो sp3d2 होता है, एक और होता है इसी का d2sp3, एक इसका होता है sp3d, ये आपका होता है। बात समझने वाली है। तो देखिए तो टेट्राहाइड्रल पूछा है, तो देखिए यही आपका होता है टेट्राहाइड्रल। और ये जो आपका होते हैं स्क्वायर प्लेनर, क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है। ए में पढ़ाया हम आप लोगों को। ये आपका लीनियर होता है, क्या होता है, ये आपके लीनियर होते हैं। ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं, सॉरी ट्राइगोनल होते हैं, क्या होता है, ट्राइगोनल होते हैं। और ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ठीक है। और इसका नाम ये ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, क्या होते हैं दोनों, ऑक्टाहेड्रल। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि टेट्राहाइड्रल, तो टेट्राहाइड्रल में आपका देखिए ये होना चाहिए। तो जब ये आपका होना चाहिए तो पहले बात समझिएगा कि यहाँ पे 4 दिया है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 5, ये पहले गलत, ठीक। यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 6, ये भी आपका गलत, बच गया आपका ये, ठीक। 4 तो 4 में आपको 2 की संभावना है, एक आपका टेट्राहाइड्रल का संभावना है, दूसरा आपका स्क्वायर प्लेनर का संभावना है। पहले इसको हम ये बताएं कि ये आपका स्क्वायर प्लेनर में टेट्राहाइड्रल 2 आपका है, 2 में पहले हम क्लियर करते हैं, बात समझिए। तो पहला आपका क्या दिया है, हमने सुन लिया ni दिया है, ठीक है। जब ni दिया है तो ni का 28 होता है, तो इसका होता है 4s2 और 3d, बोलिए 3d 8, इसका ये दे दिया है। तो बात समझिएगा, तो पहले तो इसका आपसे रेशो नंबर निकालिए, इसका आता है +2, इसका क्या आता है +2, ठीक है। तब देखिए जब इसका +2 आता है, इसका क्या आता है, तब देखिए ये आपका क्या दिया है, इसका देखिए +2, तो यहाँ से ये 2 11 तो बचेगा ni +2, तो 3d 8 हो जाएगा, क्या जाएगा 3d 8 हो जाएगा। जब 3d 8 हो जाता है, डियर कितना 5 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और 2 आपका क्या दिख रहा है, अनपेयर दिख रहा है। तो आपको देखिए सीएल क्या है, दिख लेंगे, तो जब दिख लेंगे क्या है, जब दिख नहीं करा पाता है तब इसके बगल का यस होता है, फिर इसके बगल का 3p होता है। और 4 क्लोरीन जो आए जुड़ने के लिए, तो देखिए 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 और 4, ये आके इससे, ये आके इससे, और ये आके इससे, और ये आके इससे, ये आप क्या है बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो टोटल कितने मिला है आपका, 1 यस मिला है और 3 p, 1 2 3 3 p। तो आपका जो बड़ी जैसे बन क्या है, sp3 बन गया। जब sp3 बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेट्राहाइड्रल, क्या बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। तो जब टेट्रा कंडीशन का करेक्ट आंसर आपका ये होगा। अब देखिए जब इसकी बारी आएगी तो ये स्ट्रांग लेंगे, ये इसमें जब करा लेता है तब आपको ये क्या खाली बन जाता है, तब आपको बन के आता है क्या, स्क्वायर प्लेनर। समझ में आया, इस तरह इसका हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो बीच का करेक्ट आंसर कौन होगा, सेकेंड वाला। अब क्यों होगा, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29 कहता क्या है, एक साल समझे, ठीक है। 29 क्या कह रहा है, तो पहले ये बात समझ में सबको आगे क्यों नहीं आ रहा, क्लियर होता है, क्लियर है। आते 29 बोला है, अभी जो क्वेश्चन बताएंगे उसी को आपको कर लेंगे, ठीक है। बोल रहा है DSP2, ठीक है। DSP2 हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हाइब्रिडाइजेशन युक्त हाइब्रिडाइजेशन यौगिक की ज्यामिति होती है, हाइब्रिडाइजेशन यौगिक की ज्यामिति होती है। तो पहला आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला आपका दिया है टेट्राहाइड्रल, दूसरा आपका दिया है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, तीसरा आपका दिया है ऑक्टाहाइड्रल, चौथा दिया है नन ऑफ दीज, क्या दिया, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन DSP2 का
ज्योमेट्री होता है। तब अभी हम जस्ट हम बताए हैं कि अगर 4 आता है क्वाड्रेटिक नंबर तो इसका 2 बनता है, ठीक है। एक बनता है आपका DSP2, एक बनता है DSP3। इसका होता है स्क्वायर प्लेनर, इसका आपका होता है टेट्राहेड्रल। तो बताइए 4 पे क्या आता है, बोलिए कौन सा इसमें सही लग रहा है? तो आपका DSP2 को क्या बोलते हैं? DSP2 को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। विच ऑफ द करेक्ट आंसर इसमें कौन होगा, बोलिए? सेकेंड, तो विच ऑफ द करेक्ट आंसर आपका ये, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है और आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका अगला है 30। तो समझ के जवाब आप लोगों को देना है 30 का, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 30, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है AC8, दूसरा आपका है ऑक्जीलेट, तीसरा आपका है साइनाइड और चौथा आपका है, ठीक है, चौथा आपका जो ऑप्शन दिया है अमोनिया। क्या दिया है? अमोनिया। तो 4 ऑप्शन दिया, बोला कि इसमें कौन आता है चीलेट बनाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो आपका होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके जो पाए जाती है, देखिए मोनोडेंटल, ये जो आपके होते हैं, तो जो पॉलीडेंटल जो होते हैं वो ये क्या चीलेट आपके बनाते हैं। विच ऑफ द करेक्ट आंसर आपको क्या होगा, क्यों होगा? तो बात समझिएगा। देखिए ये जो आपके होते हैं मोनोडेंटल होते हैं, क्या होते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है। ये भी आपके ये भी आपके मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं और ये भी आपके मोनोडेंटेड लिगेंड। लेकिन ये आपके क्या होते हैं? ये आपके बाइडेंट होते हैं। क्या होते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। क्या होते हैं? बाइडेंट। तो बता दें बाइडेंटल, ट्राइडेंटल, टेट्राडेंटल, ये ऐसे होते हैं। क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं जो क्या चिलेट लिगेंड बनाते हैं। बस याद रखिए, मोनोडेंटल पे चिलेट लिगेंड नहीं बनाते हैं। कौन बनाता है चिलेट लिगेंड? ये आपके जो नाम होते हैं बाइडेंटल, ट्राइडेंटल, टेट्रा, ये आपका क्या आपका चिलेट लिगेंड बनाते हैं। क्लियर? बना लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 31 का क्या रहा है ये बात समझिएगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, समझ में आप लोग को आता जाएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस जटिल स्पीशीज में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रयुक्त होता है। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 प्रयुक्त होता है। बात समझ में आया? तो बात समझिएगा, अगर इसमें हमसे पूछ रहा है, ठीक है, बात समझिएगा, अगर इस टाइप का हमसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो आपको आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें पहले ऑप्शन दिया है MnO4-, ठीक है, ये पहला ऑप्शन। और दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, दिया है यहाँ पे CONH3 6 टाइम, ठीक है, माइनस +2 दिया। क्या दिया है? +3, क्या है? +3, ये ऑप्शन दे दिया है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, ठीक है, FeNH3 6 टाइम और +3, ये ऑप्शन दे दिया है।
ठीक है, माइनस ECN, सॉरी ECN, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है। और चौथे ऑप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, ध्यान समझिएगा, CrH2O 6 टाइम और प्लस ये ऑप्शन आपको दे दिया है, ठीक है। तो अगर ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बोल रहा है कि किसमें आपका, ठीक है, किसमें आपका D2sp3 संकरण पाया जाता है, ठीक है। तो पहले बात हम समझा जाए, ठीक है, कि ध्यान दीजिए इसमें किसमें पाया जाता है। पहला तो कंफर्म में कि नहीं पाया जाएगा, इसमें तो आपका नहीं पाया जाता है कंफर्म में, क्यों? क्योंकि उसके बाद दिया तो पूरा रिटर्न क्या खत्म हो जाता है। तो सबका ऑपरेशन में निकालिए तो 4 गुना के 8, 8 प्लस 7, ठीक है, प्लस 3 दे दिया है, इसका 3, इसका भी प्लस 3 आ जाएगा, इसका भी प्लस 3 आ जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन की कौन होगा आपका, ठीक है, ये तो कंफर्म किया नहीं होगा आपको, ये तो मान लीजिए नहीं होगा क्योंकि आपका वो गलत वहाँ पे दिया है, ठीक है। अगर इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो CO कितना दिया है, CO क्या दिया है, CO प्लस 3, तो CO, ठीक है, CO प्लस 3 दिया है। इसका मतलब कि, ठीक है, पहले तो नॉर्मल निकालिए, तो नॉर्मल जो निकलता है आप लोग 4/2 निकालते हैं और 3D तीनों निकालते हैं आप ही लोग, ठीक है। अब बोला कि CO में प्लस 3 चार्ज है, जब CO में प्लस 3 चार्ज एक निकल जाएगा तो 3D6 हो जाएगा। जब 3D6 होता है तो D का 5 ऑर्बिटल होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। जब ये 7 हो जाता है तो अब बात समझने वाली क्या है, तब बात समझिएगा। तो ये स्ट्रांग लिगेंड है, जब ये अपन जंपिंग करेगा, ठीक है, ये स्ट्रांग लिगेंड होता है, क्या होता है, अमोनिया जो होता है स्ट्रांग लिगेंड। तो जब ये जंपिंग कराएगा तो आगे जो बन के आपके सामने आ जाता है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये आपका पहले से पेयर है, ठीक है, और एक आपका किस मिल सकते 2 2 4 2 6 7 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कम अम्पेयर है, जब अम्पेयर है तो आपका यहाँ से बनेगा, इसलिए क्या होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आयरन पे। तो जब आयरन का हम निकालते हैं तो बात समझिएगा, आयरन के विषय में इसी तरह निकालिए, आयरन का भी जब निकालेंगे तो बात समझिएगा, तो F3 प्लस F3 का फिर निकालिए तो उत्तर 26, तो 4/2 और 3D6 होगा। तब बोला है कि F3 पे प्लस 3 चार्ज है, कितना चार्ज है, प्लस 3, 2 और 1 यहाँ पे 3D5 होगा। जब 3D5 होगा तो D का ऑर्बिटल कितना होता है, 5, तो 1 2 3 4 5 और CN इज स्ट्रांग लिगेंड है। तो ये यहाँ पे जब निकल रहेगा और यहाँ पे जब निकल बन जाएगा आपके पास 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 बन गया। तो देखिए अब यहाँ पे 2 खाली हो गया, अब जब 2 खाली हो गया तो देखिए D2 बन जाएगा और आगे आपका 1 S होगा और 3 आपका E होगा। ये आपको लेके DSP बना देता है, ठीक है, DSP 3 बना देता है। तो बीच आपका करेक्ट आंसर आपका ये होगा। अब इसको आप लोग चेक करेंगे तो ये आपका डी के लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन जंपिंग नहीं करा पाता है, इसलिए आपका ये नहीं बनता। तो बीच का करेक्ट आंसर ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बीच का करेक्ट आंसर आपका क्लियर है, इस तरह आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, ठीक है। 32 क्या कहता है, कह रहा है K4FeCN6 में Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, ठीक है। देखिए K4FeCN6 में Fe का कोऑर्डिनेट नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है +6 +7 +4 और +5, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको बता दें जितने कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं उतने क्या होते हैं आपके कोऑर्डिनेट नंबर होते हैं। तो देखिए और दूसरे भी जितनी लिगेंड की संख्या होती है, जितनी लिगेंड की संख्या होती है उतने आपके कोऑर्डिनेट नंबर। लिगेंड की संख्या कितनी दिखा है, 6, तभी क्या करेंगे 6 होगा। ये आपको क्या होगा
ये भी आपको समझ में आ गया। क्लियर यहाँ तक बात, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ना समझिएगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन कह रहा है बात समझिएगा, ध्यान दीजिए। और नंबर आप लोग सही कर लीजिएगा, नंबर अगर मिस्टेक हो जाए तो नंबर आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। किस जटिल आयन में, ठीक है लिखिए, किस जटिल आयन में सेंट्रल मेटल एटम में डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है MnO4-, दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, CONH3 6 टाइम और +3। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है FeCN6, ठीक है, और -3। और चौथा ऑप्शन आपका दे दिया है, ठीक है, CrH2O 4 टाइम 6 टाइम और यहाँ में दिया +। ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा सेंट्रल मेटल है जिसके पास डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्वेश्चन ये हमसे पूछा है, फिर क्वेश्चन सुन लीजिए। किस जटिल आयन के सेंट्रल मेटल एटम में डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है? क्लियर हो गया? अब समझते आगे। तो सबसे पहले आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्या करिए, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो इसका अगर निकालते हैं तो 4 गुना के 8 से निकाल दो +7 आ गया। ठीक, इसका +3 दिया है। इसकी बात करूं तो +3 होगा और इसकी बात करूं तो +3 होगा। तब देखिए मैं आप लोगों को आसान तरीका एक बताया था कि Mn का होता है 20, कितना होता है? देखिए Mn का कितना होता है? Mn का होता है 25, ठीक है, और +7 आया है, दोनों जोड़ दो 7, 5 और 2 7, 7 में 7 निकाल तो D 0 हो गया। सेंट्रल आपको यहीं पे मिल गया, लेकिन और थोड़ा आगे देख लेते हैं कि कहीं और आगे तो नहीं दिया है। ठीक है, तो अब बात समझिएगा। तो इसका आ जाएगा क्या? D 0, ठीक है, 3D 0 हो जाएगा। अगर हम दूसरे की अगर हम बात करें, देखिए उसको और अच्छे से अगर आप करना चाहते हैं तो इसको इस तरह करेंगे, ठीक है, और अच्छे से करना चाहते हैं तो Mn का होता है 25, ठीक है, तो इसका जब निकालता है तो 4s2 और 3d5, ठीक है, 3d5। तो बोल रहा है कि Mn कितना आया है? 25। तो बताइए 7 आया है, तो जब 7 आया है तो Mn+7, ठीक है, तो 7 है तो 2 यहाँ से जाएगा, 5 यहाँ क्या है? 3d 0। तो आपका यहाँ पे 0 आपका बीच आपका करेक्ट आंसर आपका यही होगा। लेकिन इन लोगों को भी हम थोड़ा चेक करें कि कहीं ये भी तो नहीं गए हैं। देखिए तो CO कितना होता है? यहाँ दिखा दीजिए 3d 0 आ रहा है, ये तो आपका करेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे की अगर हम बात करें, CO की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका होता है 27। तो अगर हम बात करें इसकी तो 4s2 और 3d, ठीक है, 7, और कितना आपका दिया है? +4 3, तो CO+3। तो 3 की अगर बात करूँ तो 2 यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ से निकल जाएगा, तो 3d 6 होगा। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी है? 3d 6, मतलब 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम दूसरी बात करूँ, अगर Fe की अगर हम बात करें तो Fe का होता है 26, तो 4s2 और 3d कितना 6, तो कितना Fe का चार्ज है? +3 है, तो Fe +3 चार्ज आ गया, तो 2 और एक यहाँ 3d5, तो इसका जो हो जाता है 3d5। ठीक है, तो अगर हम और बात करें, एक और बचा है आपका CR की बात करूँ मैं, ठीक है, इसको भी आप लोग साइड में लिखते चलिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी साइड में आप लोग लिखते चलेंगे तो आप लोग सही रहेगा। CR 24 होता है, इसका जो होता है 4s1 होता है और 3d5
5 होता है और कितना +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो Cr+3 में एक यहाँ से निकाल दो और 2 यहाँ से, तो बच जाता है 3D, ठीक है 3D है ना 3, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका पास देखिए इसका होता है 3D 3। तो बताइए इसमें किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपका ये पहले के बाद का बीच आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, बनाइए अच्छे से। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 34। क्या बोल रहा है 34। इसमें आपका बोल रहा है K3CO NO2 6 टाइप का IPSC नाम है, ठीक है। तो बात समझिएगा कि अगर ऐसा पहले इसका हम क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ध्यान दीजिए NO2 का आपका होता है 0, क्या होता है सॉरी -1 होता है। जब -1 होता है कितना टाइम दिया, 6 टाइम दिया है। जब ये 6 टाइम दिया है तो 6 में से -3 निकाल देंगे, क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3, क्या हो जाएगा +3। तो देखिए जहाँ जहाँ पे आपका ये होगा इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे पोटेशियम हेक्स PO का मतलब होता है पोटेशियम, क्या होता है पोटेशियम। इसका मेन नाम है यहाँ पोटेशियम, पोटेशियम फर्स्ट हेक्सा नाइट्रो कोबालेट सेकेंड, ये तो पहले गलत हो, ये क्या है ये आपका गलत हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें पोटेशियम, ठीक है ध्यान दीजिए इसमें आते हैं पोटेशियम थर्ड। तो थर्ड कभी इसका बता दें आप लोगों को, कभी हम लोग कैटायन का फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हम लोग नहीं लिख सकते, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आते हैं यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो, ठीक है पहले तो हम लिखेंगे पोटेशियम, या पोटेशियम हो गया, लिगेंड आपका 6 है तो हेक्सा नाइट्रो, ठीक है। कोबालेट नेगेटिव है तो कोबालेट होगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन कितना +3 है, यहाँ पे कितना है 0, ये भी आपको क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबालेट, क्या हो जाएगा कोबालेट थर्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या आगे चलता है, ये आपका इस हम इसको कर लेते हैं। आज समझ में आए, नोट कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना, नोट कीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग थोड़ा सही कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक भी हो जाए तो आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित आयनों में से कौन सर्वाधिक, ठीक है, कौन सर्वाधिक अनुचुंबकीय है, क्या है कौन सर्वाधिक अनुचुंबकीय है, देख लीजिए फिर से, निम्नलिखित आयनों में से कौन सर्वाधिक अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है पैरामैग्नेटिक, क्या है कौन इसमें से पैरामैग्नेटिक है। तो आते हैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे पहला CrH2O 6 टाइम और +3, ये आपको दे दिया है, ठीक है। दूसरे अगर ऑप्शन की हम बात करें, ठीक है, तो Fe, ठीक है Fe, ठीक है FeH2O 6 टाइम और ये भी आपको -3 दे दिया, सॉरी +3, क्या है +3 दिया, सॉरी +3 दिया, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है CuH2O 6 टाइम, ठीक है और +1 दिया, क्या दिया प्लस आपका +2 दे दिया, इस पर भी +2 दिया। और चौथे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है ZnH2O 6 टाइम, ठीक है और इस पर भी आपको ऑक्सीडेशन में क्या दिया +2 दिया। ये 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से बोला है कि सर्वाधिक कौन सबसे ज्यादा क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है, बात समझ रहा है, इसमें से कौन सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है। तो बात समझिएगा कौन ज्यादा आपका पैरामैग्नेटिक होता है। तो अगर इसमें जो हम बात करें, बात समझिएगा, बोला कि सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक इसमें से कौन है, ठीक है। तो अब बात समझिएगा, तो हम सबसे अगर ऑक्सीडेशन निकालें ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो बात समझिएगा, तो इसका तो आ गया +3 पहले से दिया है, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका +2 दिया है, और इसकी अगर हम बात करें +2 दिया है, और इसकी भी हम बात करें तो +2 दिया है। अगर इनकी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर इसकी पहले की अगर हम बात करें तो इसका देखिए इसका होता है यहीं पर नंबर भी लिख रहा हूँ 24, 26,
और 29 और 830, ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर होता है। तो देखिए दोनों को एक जोड़ दो, जोड़ दें कितना आ जाएगा 6 निकाल दो तो क्या बचेगा 3D 3 बचेगा, तो 3D बन जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो 8 से 2 निकाल दो 6 तो 3D 6 हो जाएगा। अगर इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो 11 से 2 निकाल दो कितना होगा 3D 9 हो जाएगा। इसकी बात करूँ तो D10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा D10 हो जाता है। तो अब बात समझने वाली क्या है, मतलब कौन सबसे ज्यादा क्या होता है। देखिए इसके पास d ऑर्बिटल 5 है, ठीक है, ठीक है, ये भी बिग लिगेंड है, बिग लिगेंड सब आपको टोटल बिग लिगेंड है। तो 3 डन 1 2 3, इसके पास अनपेयर की संख्या 3 हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास अनपेयर की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 और 6, अनपेयर की संख्या इसके पास 4 हो गया। और इसकी अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अनपेयर की संख्या 1 है। अगर यहीं पे मैं इसकी अगर बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनपेयर संख्या 0 है। तो समझिए, तो जिसके पास अनपेयर की संख्या सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है। बात समझ आए? तो आप खुद देख लीजिए, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, इसके पास तो इसके पास 1 है, एक है ना, देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसके पास 1 है और इसके पास 0 है। तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा आपका? समझ में? इस तरह आपको पता आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है 36। अब अगला ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है NiC2O4 3 टाइम, क्या है NiC2O4 3 टाइम, क्या है 3 टाइम दिया, ठीक है 3 टाइम, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन, देखिए पर समझिएगा, ध्यान दीजिए 1 मिनट। हो गया -4 टाइम, ठीक है, NiC2O4 -3 -4 टाइम, सॉरी -4 चार्ज, ठीक है। तो अब बोल क्या रहा है इसमें से, ध्यान समझिएगा, इसमें अब क्या वो आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। मैं निकिल की कोऑर्डिनेट, ठीक है, कह रहा है कि निकिल की कोऑर्डिनेट नंबर क्या है। तो बात समझिएगा, तो जो C2O4, ठीक है, और इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है ध्यान समझिएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन दिया है 3 4 5 6, ये आपका ऑप्शन दिया है। तो बोल रहा है कि इसमें आपका, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकिल का कोऑर्डिनेट नंबर कितना है। तो आपको बता दें कि C2O4 -2 जो होता है ये आपका ऑक्जिलेट नंबर होता है। क्या होता है? ऑक्जिलेट नंबर होता है, ठीक है, ऑक्जिलेट होता है। क्या होता है? ऑक्जिलेट होता है। जब ये आपका ऑक्जिलेट होता है, और बता दें कि ये आपका होते हैं बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। और ये एक टाइम में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कह रहा है कि ऑक्जिलेट जो C2O4 ऑक्जिलेट होता है, इसको हम बाइडेंटेड लिगेंड करते हैं, और ये एक टाइम में, वन टाइम में, ठीक है, वन टाइम में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तब बताइए, जब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो कितना लिगेंड, कितना दिया है 3 × 2 = 6। जब ये 6 आपका आया है, यही आपका क्या है कोऑर्डिनेट नंबर होता है। देखिए कौन सा आपका सही है, विचार पर क्लियर है। तीसरा ध्यान दीजिए, C2O4, ठीक है, ये आपका ऑक्जिलेट होता है, ठीक है। और ऑक्जिलेट इसी को हम दिखाते हैं, इसी को हम कहते हैं O और X। क्या कहते हैं? O और X करते हैं, ठीक है। अगर C2O4 ना देखे OX दे दे तभी आपका, ठीक है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना?
आगे ध्यान दीजिए। आते हैं 37 पे। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, हम समझिएगा। इसमें आपसे बोल रहा है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर वाली स्पीसीज है। कह रहे इनमें से कौन टेट्राहाइड्रल वाली स्पीसीज है। कह रहा है कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर स्पीसीज कौन सी है। ठीक है, कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन आपका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो बात समझिएगा। दिया है PD, ठीक है, Cl4, PdCl4 दिया। क्या दिया है, PdCl4। दूसरा दिया है Ni, ठीक है, Ni, ठीक है, CN4 टाइम और -2। क्या दिया, -2 दिया। ठीक है, और इसी में और ऑप्शन दिया PdCN4 -2 और दिया है NiCl4 4 टाइम और -2 दिया। ये आपका ऑप्शन, हाँ ये आपका ऑप्शन दिया -2 टाइम और ये भी -2 ठीक है, सब -2 टाइम। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया है। अब बोला कि इसमें से कौन टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। तो आपको बता दें कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर शो करने का रीजन ये होता है PD के पास आप कौन पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए आपका ये होगा। ठीक है, उसके वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसलिए आपको ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो यह स्ट्रांग लिगेंड होता है। ठीक है, ये तो वीक लिगेंड होने से आपको जल्दी निकल आएगा। ये आपका स्ट्रांग लिगेंड होता है। तो ये आपका, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 38। जो 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कलर नहीं है। ठीक है, इनमें से कलर नहीं है। ठीक है, तो बात समझिएगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका कलर होगा। ठीक है, ये भी आपका कलर, ये आपका कलर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ये आपका कलर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, स्टेबल होता है, +3 आता है। इसलिए क्या होता है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p, ठीक है 1, तो ये 3 है, तो 3 यहाँ से निकल जाते हैं, सबका आपका अनपेयर हो जाता है। ठीक है, सॉरी इम्पटी हो जाता है, खाली पड़ जाता है। इसलिए क्या होता है, आपका कलर नहीं होता, बाकी सब आपको क्या कलर करते हैं। ठीक है, इस तरह आपको ये पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39। क्या है, 39 क्या कह रहा है, बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा।